हाँ जी 10th क्लास बेटे, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4। उसमें हमें ये कलमदान दिया हुआ है। नीचे जो ये कलमदान है ये घनाभ के आकार का, ठीक है। और इसके अंदर 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। कैसे गड्ढे हैं? शंक्वाकार। अब जो शंक्वाकार गड्ढे हैं उसमें पेन रखे हुए हैं, ठीक है। पेन स्टैंड है ना ये हमारे पास घनाभाकार आकार का, ठीक है। हमें घनाभ की विमाएं दी हुई है। ये जो हमारा घनाभ है नीचे, विमाएं का मतलब भुजाएं, भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों हमें दिया हुआ है। आपको 1.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5 दिया हुआ है ना, तो ये हमारे क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। अब प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, गड्ढा कैसा है? शंक्वाकार, ठीक है। उस शंक्वाकार गड्ढे की हमें त्रिज्या भी दी हुई है और गहराई भी दी हुई है। जो गहराई है उसको हम कैसा लेंगे? ऊंचाई। गहराई को क्या लेंगे हम? ऊंचाई, ठीक है। हमने इस कलमदान में जो लकड़ी लगी हुई है उसका आयतन निकालना है। देखो बेटा, आपको एक मैं पेन स्टैंड दूं, ठीक है। अब उस पेन स्टैंड में जो गड्ढे बने हुए हैं, गड्ढों में से तो लकड़ी निकल जाएगी ना, है ना। तो हम क्या करेंगे? हम पहले घनाभ का आयतन निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने क्या निकालना है? लकड़ी का आयतन। आयतन का मतलब क्या होता है? वेट, है ना। लकड़ी का हमने वेट निकालना है, भार निकालना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे? हम घनाभ का आयतन निकालेंगे, फिर हम शंक्वाकार गड्ढे का आयतन निकालेंगे। और गड्ढे कितने हैं? 4। जो एक गड्ढे का आयतन आएगा उसको 4 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई, तो वो 4 गड्ढों का आयतन हो जाएगा। अगर मैं उस घनाभ की लकड़ी में से शंक्वाकार 4 गड्ढों का आयतन घटा दूंगी तो किसका निकल आएगा? लकड़ी का आयतन आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? घनाभ का आयतन। समझ आ गई मेरी बात? लकड़ी का आयतन निकालने के लिए हमें पहले घनाभ का आयतन निकालना है और फिर हमने क्या निकालना है? 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन। घनाभ का आयतन हमारे पास होता है L गुना B गुना H। अब लंबाई हमें दी हुई है कितनी? 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है 10 और ऊंचाई कितनी दी हुई है? 3.5। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 150 और 3.5 में किसको करोगे? पहले सीधा 35 को कर दो आप, ठीक है। 35 को किससे करोगे? 15 से। 15 पंच 75, 7 15 की 43 और 7 52, तो ये आ जाएगा 5250, ठीक है। पॉइंट एक के बाद है ना, एक के बाद पॉइंट, ये क्या आ जाएगा? 525। आयतन किस में होता है? सेंटीमीटर क्यूब में, है ना। अब हमने क्या निकालना है? अब हमने निकालना है गड्ढे का आयतन। गड्ढे का आयतन कैसे निकलेगा? कैसा गड्ढा है? शंक्वाकार, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे शंक्वाकार गड्ढे का आयतन? शंकु का आयतन क्या होता है? पाई कितना है? जब नहीं दिया होता तो 22/7 लेते हैं। त्रिज्या 0.5 का स्क्वायर है तो ये 2 बार आ जाएगा। ऊंचाई कितनी है? 1.4। 1/3 गुना 22/7, 5 को 5 से गुना कर लो 25, पॉइंट 2 के बाद लग जाएगा, है ना। 1 2 यहाँ पे गुना 1.4 का मैं पॉइंट हटा के बाई में 10 कर देती हूँ इसको, ताकि काटने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25 दूनी 50, 50 को 22 से करोगे तो ये 1100 आ जाएगा, ठीक है। और इसका पॉइंट लगाओगे तो यहाँ लगेगा 2 के बाद, नीचे क्या आएगा? 3 गुना 10, यानी ये आ जाएगा 11/3 गुना 10, ठीक है। अब इसको 11 को जब हम 3 से भाग देंगे ये आएगा 3.66, ठीक है।
बटे में क्या है 10, तो इसका पॉइंट यहाँ लग जाएगा क्योंकि नीचे 10 है ना, इसका पॉइंट लगेगा 0.366। ये कितने गड्ढे का आयतन है? ये 1 गड्ढे का आयतन है। हमने कितने गड्ढे निकालने हैं? 4। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? 4 गड्ढों का आयतन। 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 4 गुना 0.366, 24 और 2 26, 4 3 12 और 2 14। देखना सही किया मल्टीप्लाई, 24 और 2 26, 2 हाँ ठीक है। अब हमने क्या निकालना है? लकड़ी का आयतन। लकड़ी का आयतन यानी क्या लिखोगे? कनाब का आयतन माइनस में 4 गड्ढों का आयतन। 525 था कनाब का आयतन और इसका है अपना 1.464। माइनस ऐसे करना, इसको पॉइंट लगाओगे 1.464। ठीक है, माइनस करो इसको, 4 में से 1 गए 3, 523.53। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आप पक्का कर लेना। ठीक है बेटा, आ गया समझ? ये भेज दे मैम।